out of n, n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3. Important question है ये. Divisible by 3 where n is an positive integer. Then positive इंटीग्रल. किस किस स्टूडेंट का हो गया ये क्वेश्चन? सर मेरा हो गया। सर मेरा हो गया। मेरा हो गया। सर मेरा हो गया। ठीक है देखो इसमें हम n को क्या लेट किया है? 3m. सर मेरा हो गया। ये लेट किया है क्या हमने n को? यस सर। फिर रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई? 0, 1, 2 ये हो गई भाई. यस सर। जब हमने केस 1 देखा, केस 1 में रिमाइंडर 0 है. अगर रिमाइंडर 0 है तो n किसके इक्वल आएगा? 3m के. 3m प्लस 0 लिखोगे मतलब 3m ही है. तो उसमें फर्स्ट क्या है? n. तो n इसमें भी फर्स्ट केस का फर्स्ट पार्ट क्या है? n. n क्या है? 3m. इट मीन्स ये वाला नंबर तो 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल है. मतलब n इज डिविजिबल बाय 3. बट इसी में दूसरे केस में क्या गिवन है? n प्लस 2. n क्या है मेरे पास? 3m. 3m प्लस 2. तो इस केस में तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2. तो इट मीन्स n 2 is not divisible by 3. यही होगा भाई. यस सर। यस सर। यस सर। उससे नेक्स्ट है n प्लस 4. n कितना है? 3m प्लस 4. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3m प्लस 3 प्लस 1. 3 कॉमन तो m प्लस 1 प्लस 1. तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आ रहा है. तो इट मीन्स n प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नॉट डिविजिबल बाय 3. यहाँ तक बताओ भाई, आया समझ में केस 1? यस सर। तो ये सब आप नोट भी करना भाई. उसमें केस 2 बताओ ईशान कैसे होगा? केस 2 में हमारे पास क्या है? r इज इक्वल टू 1. 1 है सर. तो n इज इक्वल्स टू n इज इक्वल टू 3m प्लस 1. उसका फर्स्ट केस क्या है? n. तो n तो कैसा गिवन? प्लस 1. 3m. यस सर. और इसमें तो रिमाइंडर आ रहा है 1. तो यस सर. तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. नॉट डिविजिबल बाय 3. केस नंबर 2 n प्लस 2. तो n कितना है हमारे पास? n प्लस 3m 3m प्लस 2. प्लस 2. तो 3m प्लस 3. यस सर. तो 3 3 m प्लस 1. तो इस केस में 3 क्यू. k की फॉर्म में बन गया. यस सर. तो इट इज डिविजिबल बाय 3. हाँ, तो n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3. यस सर. नेक्स्ट केस n प्लस 4. n प्लस 4. 3m प्लस 4. 3m 1 प्लस प्लस 4. यस सर. 3m प्लस 5. 5. 3m प्लस 3m. को 3 प्लस 2. 3 प्लस 3 कॉमन 3 कॉमन m प्लस 1 प्लस 2. प्लस 2. इन दिस केस रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2. So it is not divisible by प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. यहाँ तक बताओ भाई, आया समझ में? आगे सर. आगे कर लेंगे सर. इस केस में एक चीज ऑब्जर्व करो. क्वेश्चन देखो क्या है. शो दैट वन एंड ओनली वन मतलब
एक ही डिविजिबल होगा इन तीनों में से। तो जब हमने केस वन में तीनों केस में से ओनली फर्स्ट केस ही डिविजिबल था 3 से, ये दोनों डिविजिबल ही नहीं थे। ओके जैसे ही हमने केस 2 देखा, उसमें भी देखो एक ही नंबर डिविजिबल है, दूसरा नहीं है। यस सर। तो इसका मतलब केस 1 में, मतलब कि जब हम पहला केस लगाएंगे तो तीनों में से एक ही डिविजिबल आना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ दीज, मतलब इन तीनों में से एक ही नंबर डिविजिबल होगा। देखो तीनों नहीं है, और तीनों में से कितना ही नंबर डिविजिबल है, ओनली एक। आया भाई समझ में? यस सर। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ 3m लिखा, 3m से फर्स्ट केस दिखा दिया, फिर नेक्स्ट उठा लेते हैं 3m + 1। वो नहीं चलेगा, आपको केस 1 लिख के यहाँ पे कॉलम्स बना के तीनों केस दिखाने हैं। केस 2 केस के भी 3-3 केस दिखाने, मतलब टोटल 9 केस हो जाएंगे हमारे पास इस क्वेश्चन में। यस सर। केस 1 के 3 पार्ट, केस 2 के 3 पार्ट और केस 3 के 3 पार्ट, तो टोटल कितने हो गए 9। लेकिन स्टूडेंट कितने दिखाते हैं, मैक्सिमम 3, तो इस वजह से उनको नंबर 4 में से एक ही मिलता है बस। तो आपको 9 के 9 केस दिखाने हैं भाई इस क्वेश्चन में। कर लोगे भाई? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बोलो कौन सा डाउट है? सर थर्ड। सेकंड। थर्ड। थर्ड, सेकंड भी है, यस सर। सेकंड भी है और थर्ड थर्ड। भी है और फोर्थ भी है। यस सर, फोर्थ है। ठीक है, तो इससे पहले एक बार हम फोर्थ क्वेश्चन को ले रहे हैं, इसी के ऊपर है सेम जो मैंने अभी कराया। तो क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 क्या है, प्रूव दैट, आप खुद ट्राई करना और बताना है क्या ये बात सही है क्या। प्रूव दैट 1 of every 3 consecutive positive integer is divisible by 3। क्या पीछे वाला क्वेश्चन है ये? सर इसमें वो लगाना है n + 2 n + 1 n + 2 लगाना है। तो देखो इस क्वेश्चन को ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, देखो प्रूव दैट 1 and only 1 out of n plus 1 n plus 2 is divisible by 3। where n is an positive integer। सर नो केस बनेंगे। बताओ भाई, क्या इस क्वेश्चन को कर लोगे जो मैंने इसका और लिखा है? यस सर। किसका डाउट था ये फोर्थ क्वेश्चन? सर मेरा था डाउट। हाँ भाई, कर ले अगर। यस सर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, उसमें बस यहाँ पे क्या था, n n + 2 n + 4। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 3 4 5, मैंने लिख दिया 10 11 12, तो ये तीनों के तीनों नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है। मैंने लिखा 1000, फिर क्या आएगा 1001 1002। बताओ भाई, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को? 1000 1000 कंसेक्यूटिव होते हैं ना, जैसे मान लो ये n है, तो ये क्या है n + 1, और वो क्या है। बताओ भाई, सभी स्टूडेंट कर लेंगे या करवाऊं इस क्वेश्चन को? कॉन्सेक्यूटिव होता क्या है सर? लगा था, कर लेंगे सर कर लेंगे। कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने क्वेश्चन आज दिए असाइनमेंट में दिए थे, टेस्ट में जरूर आएंगे इनमें से 4 मार्क्स का।
यहाँ पे जो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, किस किस का हो गया ये? सर मेरा हो गया। सर मेरा हो गया। मेरा हो गया। अब ये मेरा हो गया। किसका है? केशव बंसल, आपने कितना किया इनको? क्या सर? एन क्या लाइट किया था आपने? सर 6m। 6m। और किसी ने? 6m ही लिया था। 6m लिया सर। प्लस 1 लिया था। क्या लिया था? 6m प्लस 1। अरे वो तो आप मानो जिस स्टूडेंट ने, एक बार मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, बताते हैं क्या होता है। जिस स्टूडेंट ने ये 3m लिया था। 3m किसने लिया? नमन ने? नमन, यस सर। 3m लिया आपने? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। नेट पे 3m था। श्योर नेट पे 3m होगा। हाँ, सर मैंने तो दोनों से कर दिया, मेरे को तो कंफ्यूजन था। दूसरे वाले नहीं है सच में। ये क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा पूरे। सर मैं जो सर देखा था 6m से ही था। अरे स्क्रीनशॉट सर मैंने देख चला था कि ये मेरे से एक बताओ भाई, नमन 3m ये है क्या? नमन, नमन क्या हो गया? करना पड़ता है। हाँ बात क्या? क्या हो गया? सर नेट पे यही है। अरे यार वो तो बोल ही नहीं रहा। सर देख अच्छा, देख कर गया था। यस सर। 6q से किया होगा। और किसी स्टूडेंट ने किया है 3m से? सर मैंने 6Q से किया हुई था, 6 से किया। मेरा 3 से लाइक पे साइड है साइड से कुछ नहीं, आप जनरल टाइप करो। सर करा था नहीं मिला ना, तो मैंने दोनों से कर दिया। देख ले तेरे सामने। सर मैंने सभी तो दोनों से किया था, मेरे को मिला ही नहीं था। तो मैंने दोनों से किया, 2 से भी है, 3 से भी है, किसी से भी। बताओ भाई, किसी ने किया है क्या 3 से? कोई नहीं बोल रहा, मतलब सभी ने 6 से किया है। अब 6 से जिसने किया है उसका कोई डाउट? नो सर। नहीं। नो सर। तो कौन करवाना चाहेगा? अमनदीप करवा देगा? यस सर। केस 1। बस इतने सारे केस में शॉर्ट मेथड बता दो। ए इज इक्वल टू 6m लेंगे। 6m लेंगे। n इज इक्वल टू 6m हो जाएगा। n इज इक्वल टू a को मतलब हम n ले सकते हैं। यस सर। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? क्यूब माइनस है। यस सर, इसके अंदर पुट कर देंगे अब सी में क्यूब माइनस 6m। अब सर क्यूब खोलेंगे 216 m क्यूब माइनस 6m। 6 तो 6 अब कॉमन 6 कॉमन ले लो। कुछ भी ले सकते हैं, वो तो सही लिखा है। यस तो ये 6 विजिबल हो गया। यस सर। यस सर, ये हो गया सर। और फिर दूसरा केस सर मैंने 6m प्लस 1 हो गया सर, वो ओके ओके उससे भी कर सकते हैं सर ये। ठीक है। हाँ भाई हेमंत, यस सर। 6m प्लस 1 6 क्या? सर क्या 6m प्लस 1? बताओ। सर इसमें n को 6m प्लस 1 ले लेंगे। n को 6m प्लस 1 ले लेंगे। ओके सर। सर एक बार वो दिखाना है, एक बार स्टेटमेंट सर, एक बार स्टेटमेंट ये थी। यस सर। सर अब इसके माइनस 6n प्लस 1 माइनस, ठीक है। सर इसमें आइडेंटिटी लगेगी सर, 6a प्लस b का होल क्यूब। बोलो बोलो सर 6n का क्यूब कितना आएगा? आंसर बोलो डायरेक्ट स्पीड में।
सर वो तो सर आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी सर पहले। तुमने सॉल्व नहीं करा? क्या सर? मैंने होमवर्क दिया था, नोटबुक में कर रखा होगा। नो सर, सर वो कल क्लास ही नहीं लगी थी सर। क्यों नहीं लगी थी? तू कहाँ चला सर कल सर कनेक्ट हो गया था सर, फिर वो आपने उसमें ही नहीं लिया सर मीटिंग में। सर एक सर हाई हाई नाम से आना चाहिए। अच्छा, तू हाई के नाम से तू ही था क्या? कौन सर? वो HI हाई, और फिर वहाँ पे एक वो चश्मा सा लगा स्माइली थी, और वो था गन। नो सर, मैं तो हेमंत के नाम से था। हाँ, हेमंत के नाम से कोई नहीं था मेरे पास। सर आए नहीं था स्टार्टिंग। चलो कोई ना, आप इसको, आपने फिर वीडियो क्यों नहीं मुझसे रिकॉर्डिंग? कल वंश भी नहीं आया था और वंश ने रिकॉर्डिंग मेरे से मांगी। क्या सर? रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मांगी? सर तो भैया सर भेज देते हैं सर मेरे पास। आ गई होगी फिर तो। सर आज भेज देंगे सर, मैंने सर पिछले लेक्चर्स के तो मांग ली थी सर, जो नहीं लगी थी क्लास। मत लेके आया कर यहाँ पे। क्या सर? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम होमवर्क करके जाएं क्लास में। तो आप कैसे उसको? हाँ भाई वंश, आपने किया था? नो सर, नहीं कर पाए? नो सर, क्योंकि मैंने ना लेट देखी थी रिकॉर्डिंग भी, दोपहर तक कर लूंगा सर। ओके, कोई ना, आप ना आज कर लेना, और जो डाउट्स हो मुझसे बात कर लेना। ओके सर। तो यहाँ पे देखो A³ सर सर आज की रिकॉर्डिंग भेज रहा सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा था। ओके, भेज देंगे, पहले पढ़ तो लें। ये बताओ भाई, अंशिका सही कर रहे हैं हम? यस सर। सही चल रहे हैं? यस सर। 18m 6m + 1। सर माइनस आएगा यहाँ पर। हाँ, सर सही है। यहाँ से देखो 6 कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यस सर। तो एक बार एक स्टेप और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये कितना है? 6m + 1। इसको ओपन कर दो, ये आएगा। यस सर। भैया बिलो, तो +1 - 1 कैंसिल, तीनों में कितना कॉमन आ रहा है? 6 आ रहा है। बोलो भाई अंशिका। यस सर। ये चल रहा है क्वेश्चन अपना? यस सर। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में ही है सर। ठीक है भाई, आगे कर लोगे सभी केस? यस सर। बोलो भाई, रिस्पॉन्स किया करो तुम। यस 5 के 5 करने हैं। 5 आपने पंगा लिया है 6m से। सर 3m से करते तो 3 ही केस बनते खाली। 6 0 1 2 3 4 5। ठीक है भाई? ओके सर। इससे एक बार ना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, एक बार बोलना, मैं एक बार थोड़ा सा ना आपको ना स्टेटमेंट ऑब्जर्व करने सिखाता हूँ। क्या था? prove that product of 3 consecutive positive integer is divisible by 6. प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज divisible by 6. स्टूडेंट का ये हो गया। सर मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया सर। बट लगभग क्या लेट किया आपने? सिलेक्ट किया 6m। ये देखो, और सेकंड क्वेश्चन क्या था? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर and prove that n³ - n³ divisible by 6. n³ - n is divisible by 6.
एक्चुअली में ना मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए थे, तुम्हें 4 दिख रहे थे। वो ये भी सेम सेम है, तो सेम है, मैंने कर सर लिया। ये सेम है दोनों। दोनों सेम है ना? यस सर। क्योंकि देखो n क्यूब माइनस n को स्प्लिट करो, क्या आएगा? n कॉमन, अंदर क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं हम। सर माइनस नहीं आता, हाँ, सर -1 -1 ही तो है। सर -1 का तो +1 बन जाएगा। स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। अब इन तीनों नंबर में सबसे छोटा कौन है? n माइनस 1, n-1 और फिर n, और फिर n प्लस 1। क्या ये तीनों कंजुगेटिव है? यस सर। यस सर। क्या इन तीनों कंजुगेटिव की प्रोडक्ट है? n माइनस 1 की प्रोडक्ट, n की प्रोडक्ट n प्लस 1 से। सेकंड क्वेश्चन पे ऐसे बताओ भाई, बोलो भाई, ये है क्या प्रोडक्ट कंजुगेटिव इंटीजर्स की? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन सेकंड यही था क्या? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तीनों? यस सर। तीनों पॉजिटिव है? यस सर। यस सर। ऐसे कह सकते हो, मैंने n को यहाँ पे 0 पुट किया तो n माइनस 1 क्या पॉजिटिव इंटीजर था? बोलो। नो सर। नहीं था? बोलो। नहीं, सर 0 तो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है सर, n तो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, क्वेश्चन में और आप फिर n को 0 कैसे रखते हो? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। यस सर, तो n की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। चलो तो सेकंड क्वेश्चन है ना। नहीं, लेकिन इसमें पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, तो क्या ये सही है? अब एक क्वेश्चन, क्या सर? अब आपने कहा कि यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर पे बात कर रहे हैं हम। यस सर। तो लेकिन ये पार्ट आपको नेगेटिव सा नहीं लग रहा कि ये पार्ट नेगेटिव है? सर वो -1 से +1 कट नहीं जाएगा। n को 1 पुट कर रहे हो तो पहला n माइनस 1 0 हो रहा है, हो रहा है भाई 0। यस सर। तो क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है? नो सर। है या नहीं? नहीं है? सर तो इसीलिए अगर हम n को m प्लस 1 डाल दें, अगर हम n को m प्लस 1 डाल दें तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन देखो, m प्लस 1 माइनस 1, m प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? m प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? m प्लस 1 m प्लस 2। अब तो बिल्कुल ये पॉजिटिव बन गए सारे। यस सर। इस यस सर। छोटा सा चेंज यहाँ करके आप सेम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। बस वही 2 के 3 के। सर यहाँ -1 लिया, बाकी मैं तो +1 क्यों लिया? कहाँ? उधर अरे n की वैल्यू ये है -1, ये n है, ये n प्लस 1। बताओ भाई, आया सभी को समझ में? यस सर। सर ये सीधा नहीं कर सकते बिना चेंज किए वैल्यू? बिना चेंज किए कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे ये वाला 0 आ रहा है फर्स्ट केस आपका, जब हम n को 1 डाल रहे हैं, और ये तीनों के तीनों नंबर पॉजिटिव है।
तीनों ही जीरो हो जाएंगे सर प्रोडक्ट में। और ये तीनों ही 0 हो जाएंगे और 6 से डिविजिबल कैसे आएगा? है ना केशव? जब आपने n को 1 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया। यस सर। ये 6 से डिविजिबल तो क्या हो गया? सर नहीं होएगा। नहीं होएगा ना, तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, फिर ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई? ठीक है सर। तो अब बताओ किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? रिस्पॉन्स नहीं करना क्या? सर इसके आगे कैसे करेंगे एक बार बताना हल्का सा। क्या कह रहे हो? सर सर इसके आगे थोड़ा सा बताना कैसे करेंगे। m को हमने सपोज कर लिया 3p है, r क्या होगा? 0 1 2। यस सर 0 1 2। अब हमने फर्स्ट केस लिया ये वाला, तो इसमें क्या होगा अगर 3p यस सर 1 3p + 2। 3p + 2। तो 3 का मल्टीपल तो ये आ ही गया, आ गया ये 3 का मल्टीपल। बोलो सर। यस सर। आप सपोज यस सर। ये वाला नंबर अगर ओड है तो ये डेफिनेटली इवन होगा। यस सर। अगर ये वाला नंबर इवन हुआ तो ये ओड होगा, क्योंकि इसमें +1 का डिफरेंस है। यस सर। तो इट मींस इन दोनों की प्रोडक्ट इवन आएगी। आएगी भाई इवन। यस सर। इवन मल्टीप्लाई ओड फर्स्ट लेक्चर में कराया था, इवन होता है। यस सर। तो अब देखो 3 मल्टीप्लाई इवन नंबर, तो एटलीस्ट 6 से तो डिविजिबल आ ही गया। यस सर। सर 2 हुआ तो सर 6 हो गया। इवन नंबर में 2 तो आएगा। यस सर। तो 3 2 6। यस सर। तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से। 6 से। तो नेक्स्ट केस लोगे 3p + 1 का, उससे नेक्स्ट लोगे 3p + 2 का। इससे आपके 3 केस कम हो जाते हैं अगर आपने 3p क्वेश्चन में ले लिया तो। अगर आप थोड़ा दिमाग यहाँ लगा लेते हो कि इवन ओड वगैरह में, तो आप 3 केस डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज आप 6 से करोगे हर बार। ठीक है भाई? सर एक बार इवन ओड वाला दोबारा। ओके सर। ये वाली चीज तो देखो, अगर ये सपोज करो कि ये नंबर ओड आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी नंबर या तो ओड है या इवन है, ये तो जरूर बात है। अगर ये ओड हुआ तो ये क्या बनेगा? उससे जस्ट नेक्स्ट है। मैंने कहा 11 है, तो 11 के जस्ट बाद क्या आएगा? 12 आएगा। सर इससे रिड्यूस कैसे होंगे सर प्लीज? रिड्यूस नहीं होंगे। हमारे पास हमने क्या लेट किया है इनको? 3p, और 3p में b की वैल्यू 3 है, तो रिमाइंडर तो क्या क्या हो सकता है? 0 1 और 2। तीन ही केस हुए। जब आपने 6 लिया था तो 3 4 5 3 और आगे थी। आया समझ में? बोलो भाई, सभी को आया समझ में? यस सर। यस कर दोगे क्या सभी? कर देंगे? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन लिखो, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, तब हम नया स्टार्ट करेंगे। इसमें आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 मिनट हमारे पास पड़ी है, हम दोबारा आएंगे 3 मिनट बाद, और जब हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, और कोई भी ऐसा ना हो कि ना आए। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं आज हम क्वेश्चन का। शो दैट
square of an odd positive integer is of the form of 8q plus 1 for some integer q. From some integer q. लिखिए भाई सभी ने क्वेश्चन. Show that square of an odd positive integer is of the form 8q plus 1 for some positive integer q. बोलो भाई, नोट डाउन किया? Yes, sir. 2 मिनट सर कर रहे हैं. Yes, sir. कर दिया सर एक बार कर लिया सर. अभी सर कर लिया सर. देखो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. a इज इक्वल टू 8q था. हाँ बोलो भाई. सर इसमें सर हर केस लेके करना है सर. ये सर 4m नहीं दे सकते क्या? ऊपर क्या दी मैंने? सर और पॉजिटिव इंटीजर सर मतलब 2 4 6 सर ये तीनों लेने हैं. ठीक है. सर तीनों केस लेने हैं. ओड कौन से हैं? 1 3 5 7 होते हैं और नंबर. ये नहीं पता तेरे को? 2 4 6 बोल रहा है. सर ये नहीं कह रहा सर. मैं ये नहीं कह रहा. हाँ बोलो. सर जैसे इसमें 8 क्यों दे रखे सर इसमें. तो सर इसमें लिख रखा है और पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8q plus 1. आगे तो सर इसमें ये जैसे ये वाले है 2 4 6 सर मतलब ये जो इवन नंबर्स है सर इनका सर ये भी लेके करना है क्या सर इनको, या फिर सर ये जो ओड है इनको लेके करना है? ओड को लेके करना है. पहले तूने बोला था 2 4 6 ओड है. सर ये सर मैं मिक्सअप हो सर ये कह रहा था मैं 2 4 6 को भी लेके करना है क्या? नहीं लेना. 2 सर 4 6 एक्सक्यूज मी सर. लेना. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बोलो. सर आप इसको 4 नहीं ले सकते क्या, ताकि अपन खाली 2 केस करने हो? 4 क्यू से 4 भी ले सकते हैं. 4 क्यू हाँ ले सकते हो. बहुत बढ़िया ऑप्शन है. बट आर यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 2 3. सर 1 और 3. यस सर 1 और 3 करने हैं बस. हाँ अगर आप 1 लेते हो तो उसकी स्क्वायरिंग देखो क्या आ रही है. यस सर 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8m प्लस 8q. यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है ना. 8q. हाँ यस सर. तो बहुत बढ़िया माइंड लगाया है हर्षित तूने आज. ये सर मैंने भी पोस्ट हाउस से किया है. बहुत बढ़िया है. तो 8m plus 1 ऐसे ही नेक्स्ट ले लोगे 4q plus 3 का. ठीक है भैया. इन द फॉर्म तो है ही नहीं सर. यस सर. फिर ये फॉर्म तो नीचे. इसमें भी करोगे तो क्या आएगा देखो. 16m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q प्लस 1 लिख लेंगे. यस सर. इन तीनों में 8 प्लस 1 आएगा और प्लस 1 बचेगा. यस सर. ठीक है भाई. यस सर. अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट डाउन करना भाई. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देखो क्वेश्चन है इफ P is the HCF of HCF of 56 and 72, find X and Y हेलो आवाज आ रही है सभी को? यस सर आ रही है. यस सर आ रही है. which is saying D is equal to 56x plus 72y. So also show that सभी नोट करना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लिख रहा हूं. X and Y
आर नॉट यूनिक। लिख लिया सभी ने क्वेश्चन? भाई लिखो। सर लिख रहे हैं। लिखो लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। सारे जिसने लिख लिया वो एचसीएफ फाइंड करे भाई इन दोनों का, 56 और 72 का, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन से निकालो, लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालो। इनका क्या आएगा सर? प्राइम फैक्टराइजेशन क्योंकि यहाँ पे d is the HCF of this और हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो वही फॉर्म चाहिएगी यूक्लिड डिवीजन। इस चैप्टर में यही फॉर्म लगेगी, अगर वो नहीं कह रहा तो इससे काम नहीं आएगा। सर 8 सभी ने 8 आएगा सर HCF। 8 सर 8 सभी ने HCF सर 8 आएगा। 56 सर 9 बता सकता है। कितना 9 है। ये कर लिया भाई सभी ने? सर 8 आएगा HCF। क्या सर 8 आएगा HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में लिखना है इसको। ऐसे लिखना है 72 is equal to 56 into 1 plus 16। फर्स्ट है। सेकंड क्या होगा? 16 into 3 plus 8। नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ तक बताओ भाई, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो? नो सर। ओनली 2 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है 16 में से। नो सर, नहीं डाउट। यहाँ तक हम करवा चुके हैं। नहीं है सर डाउट। यहाँ से फर्स्ट लाइन पढ़ो सभी, क्वेश्चन की क्या थी? पढ़ लिया सभी ने? फाइंड एक्स एंड वाई दिस। और डी क्या है? कितना आया डी मेरे पास? 8। 8। डी इज द HCF of 56 and 72। HCF कितना है मेरे पास? 8 बी की वैल्यू समझ में आई? 8 कैसे है? Yes, sir. ठीक है, अब एक्स और वाई फाइंड करते हैं। देखो ये स्टेप बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो थोड़ा फोकस करना भाई ध्यान से। देखो डी कितना हो गया मेरे पास? 8। ठीक है, 8 इज इक्वल टू किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको? प्लस 72y में, इस फॉर्म में लिख के दिखाना है आपको। और यहाँ पे x और y ऐसा क्या पुट करें कि 8 आंसर आए? कॉमन हमें नहीं लेना। ऐसा हम क्या पुट करें कि x और y फाइंड हो जाए? तो स्टेप 1 नोट डाउन करना भी, हम इस फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो जो हमने ये 3 स्टेप किए हैं यूक्लिड डिवीजन के, जहां पे हमारा HCF आता है लास्ट स्टेप में, कितना आया? 8। तो इस वाले स्टेप को काट दो, रिमूव कर दो। कर दिया रिमूव? बताओ भाई यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। उससे जस्ट ऊपर वाला स्टेप में 8 कहां पे है? लास्ट स्टेप में। तो सेकेंड स्टेटमेंट को लिखो, 56 इज इक्वल टू 16 into 3 plus 8। ठीक है भाई। अब
16 इंटू 3 को एज इट इज का एज इट इज अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 16 इंटू 3 इसके इक्वल हो जाएगा 8 के। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। हमें 16 3 48 नहीं लिखना, हमें 16 इंटू 3 ही लेके जाना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है भाई। Yes, sir. बस हम 16 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 72 माइनस 56 इंटू 1। फर्स्ट स्टेप से बताओ 16 को क्या लिख सकते हो? 72 माइनस 56 इंटू 1। यस सर। इस लास्ट वाले में पुट करो 56 माइनस 16 को क्या लिखा मैंने? 72 माइनस 56 इंटू 1, और इन सारे के इंटू में कितना था? 3 इज इक्वल टू 8। बताओ भाई ये स्टेप आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देख लो एक बात सभी, 1 मिनट देते हैं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लो इतने सभी कि हम क्या कर रहे हैं, जब हो जाए बता देना। यहाँ तक समझ में? यस सर। आगे आ गया। आगे देखो। आ गया सर। ओके आगे देखो। इस स्टेप को हम यहाँ लिखते हैं भाई। एक बार मैं लिख रहा हूं ऊपर 56 माइनस 72 माइनस 56 इंटू 1 ये सारा किसके इक्वल है? 8। यहाँ तक बताओ क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ भाई कर, ब्रैकेट ओपन करवा दोगे? पहले 72 को कितने से इंटू करना पड़ेगा? तो 72 इंटू 3 मल्टीप्लाई नहीं, Yes, sir. एज इट इज छोड़ना है। फिर माइनस 56 इंटू 1 को किससे करोगे? Sir, 3 से। 56 इंटू 3 Yes, sir. इज इक्वल टू 8। अब देखो 56, ये ब्रैकेट ओपन करो, लास्ट ब्रैकेट 72 इंटू 3 माइनस माइनस Plus. 56 इंटू 3. इक्वल टू 56 एक बार ये रहा और 3 बार ये रहा, तो टोटल कितनी बार हो गया? 4 बार। और 72 कितनी बार हो गया? 3 बार। ये हो गया। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन में ये गिवन था 56 इंटू एक्स प्लस 72 इंटू वाई इज इक्वल टू 8। हाँ भाई Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट देखो Yes, sir. ये d इज इक्वल सर टू ये गिवन है। प्लस 72 वाई। एक्स कितना आ गया मेरे पास? सर 4. और वाई 4. 3। सर 3. प्लस 3। ध्यान से, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे प्लस है प्लस हो जाएगा। तो माइनस 3 रखा है। Yes, sir. क्या एक्स और वाई यूनिक है? यस सर। नो सर। एक्चुअली सर नहीं है। नहीं है। बताओ आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर आखिरी वाला स्टेप बताना दोबारा। कौन सा स्टेप? सर लास्ट स्टेप 56 into 4 वाला लास्ट स्टेप। स्टेप।
6 यहाँ पे कितनी बार हो गया मनदीप? 4 बार। एक बार ये 3 4 बार हो गया। यस सर। और 72 3 बार है। ओके सर। तो ऑर्डिनल स्टेटमेंट ये गिवन है, कंपेयर करो दोनों को, 56 से 56 तो ओके सर। 72 से 72 विद माइनस साइन है, तो y कितना है? -3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी टीचर से भी पूछते हो ना, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, गारंटीड है, कर ही नहीं सकता वो। आप करवा के देख लेना, वो करवाता ही क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप जब कंपटीशन एग्जाम कोई भी देखते हो तो उसमें क्वेश्चन आता ही, ठीक है? तो उसमें x और y फाइंड करने के लिए पूछता है वो, तो आप ऐसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को। कर लोगे भाई ये क्वेश्चन? यस सर। लिखो एक क्वेश्चन हम बस, एक ही क्वेश्चन मिलेगा। कैसे आई? क्या कह रहे हो? अरे x और y की वैल्यू वापिस बताना सर, नहीं आया समझ। 56 into 1 और 56 into 3 कितने टाइम्स हो गया? अर्पित 4 टाइम्स हो गया 56। यस सर। और 72 3 टाइम्स है। तो आपको एक चीज समझाते हैं, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 56 है 3 टाइम्स और 56 4 टाइम्स था और 72 3 टाइम्स इज इक्वल टू 8, और आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। दोनों की राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो 56 into 4 यस सर इक्वल होगा 56 into x के। 56 से 56 गया, x कितना आ गया? ऐसे ये वाली साइड -70 into 3 72 into y के, ये इससे कैंसिल, तो y कितना आ रहा है? कैंसिल कैसे होगा सर? मल्टीप्लाई है, डिवाइड होते हैं ना वहाँ पे -1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल ही होते हैं। माइनस का साइन था, तो क्या हुआ? तो डिजिट के आगे है, वो -1 है तो मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ये लिखा -a into b इज इक्वल टू a into b, a into c, तो c क्या आएगा मेरे पास? -a into b डिवाइडेड बाय a, a से तो a गया 1 बचा ना, तो -b आया ना c को, तो हम डायरेक्ट इसको काट देते हैं, क्योंकि -a को हम ये लिख सकते हैं -1 into a, और a से a कट गया। हाँ भाई अर्पित, आया समझ में? यस सर आ गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन लिखो होमवर्क के। एक क्वेश्चन देते हैं, चलो 2 क्वेश्चन देते हैं, सर अभी तो एक 2 दे देते हैं, चलो इसी के ऊपर ट्राई करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 दे दे, 3 दे देते हैं। सर ना सर। नो सर 2 ठीक नो है। सर, नो सर। सर एक ठीक है चलो 2 65 and 117 find x and y, find x and y of the given expression (65x plus 117y) is equal to D, where D is the HCF of 65 and 117. एक क्वेश्चन ये है भाई। क्वेश्चन 2, if the HCF of
210 and 55 is expressible in the form of 210 into 5 plus 55y. Find y. ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन करने हैं।